आइए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0 in the line 3x plus 4y plus 25 equal to 0। क्वेश्चन बोला बेटा फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल इन द लाइन ऑफ 3x plus 4y plus 25। सपोज ये लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y minus plus 25 equal to 0। ये सर्कल है, उसका इमेज इसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो अब ये जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर मालूम है मेरे को, कितना हुआ 3,4, रेडियस अंडर रूट 9 प्लस 16 माइनस 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है तो रेडियस हो गया 5। तो एक चीज क्या है कि इसी सर्कल का रेडियस पूछा है तो रेडियस तो सेम रहेगा, तो रेडियस तो ये हो गया, बस सेंटर मेरे को बताना है। अब इसका जो सेंटर था C1 बोल दिया मैंने, वो है 3,4, और ये वाला क्वेश्चन हमने भी थोड़े दिन पहले ही स्ट्रेट लाइन में किया है। तो अभी एक तरीके से पूछा है, अगर मैं गोले गायब कर दूं, इसने क्या बोला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, यानी इसके जो C2 है मैंने इसकी इमेज अल्फा बीटा बोल दिया। तो कैसे शॉर्टकट से अप्लाई करते थे, अल्फा माइनस 3/3, बीटा माइनस 4/4, माइनस टू टाइम्स 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। ठीक है, तो अल्फा माइनस 3/3, बीटा माइनस 4/4, ये कितना हुआ 50/25, 2 2 2 जा 4, -12 प्लस 3, -12 प्लस 3, अल्फा का वैल्यू -9, 16 -16 प्लस 4, -16 प्लस 4 -12। तो अब ये जो C2 के कोऑर्डिनेट हो गए -9, -12, यानी ये जो सेंटर है नए वाले सर्कल का वो -9, -12 और रेडियस 5 है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द बोथ द एक्सिस एंड द लाइन। ऐसा सर्कल बताना है मेरे को जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। तो पहले वाली लाइन क्या है, इसका स्लोप नहीं कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट्स। भाई x का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, y का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। सपोज ये वाली लाइन है ये L, हाँ भाई सुनो, कितने देखो भाई, एक तो सर्कल ये तो सबको पता है, ये तो बनने वाला है, ठीक है 4। अब सबकी इक्वेशन बतानी है 2, तीन, 4, ये 4 सर्कल बनेंगे। ठीक है, अब इन सभी में एक चीज फिक्स है, क्या, अगर सेंटर इसका h, है तो रेडियस h होगी। ठीक है, यहां पर भी जो सेंटर है वो इसी तरीके से काम करेगा, h, और रेडियस h है। यहां पर भी सेंटर, अब क्वाड्रेंट सेकंड हो गए तो -h, और रेडियस की लेंथ भी h होगी। यहाँ पर भी जो सेंटर है, हालांकि गंदा लग रहा है देखने में, लगने दो, सेंटर क्या होगा बेटा, ये माइनस प्लस h, -h और रेडियस h होगी। ठीक है, तो इसमें देखो अब एक चीज और है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है और ये परपेंडिकुलर लेंथ भी है।
परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है वो टेंजेंट का काम कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो रेडियस है, और किस पॉइंट से, h माइनस 6 अपॉन 5, कितना हुआ ये, प्लस माइनस 5h इक्वल टू 7h माइनस 6। एक बार 5h 7h माइनस 6, एक बार माइनस 5h 7h माइनस 6। तो एक बार तो क्या है 2h इक्वल्स टू 6h का वैल्यू 3, और 12h इक्वल टू h का वैल्यू हाफ। तो हाफ वाला सर्कल ये होगा डेफिनेटली। तो ये वाला सर्कल है, इसका सेंटर हो गया हाफ कमा हाफ, रेडियस हो गई हाफ। ये वाला जो सर्कल है इसका जो सेंटर हो गया 3,3, रेडियस हो गया 3। तो इनकी इक्वेशन बता दो पहले। तो x माइनस हाफ, y माइनस हाफ और 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा x माइनस 3, y माइनस 3, 3 का स्क्वायर। बोलो आया। अब इसकी बात आती है, इसका सेंटर h कॉमा माइनस एच, ये माइनस एच कॉमा एच, रेडियस दोनों से वही है। तो इस बार भी हम परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर लेंथ तो h हो गई, कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एच कॉमा एच। तो माइनस 4h प्लस 3h माइनस 6 अपॉन 5। एक ही बात है, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो वो वाला बन जाएगा, नहीं बनेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू 4h माइनस 3h माइनस 6 अपॉन 5। तो प्लस माइनस 5h, माइनस कॉमन ले लूंगा h प्लस 6। तो एक बार 5h h प्लस 6, 4h इक्वल टू 6, h का वैल्यू 3/2, और माइनस 5h h प्लस 6, तो h का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस 5h h माइनस 6, 5h h माइनस 6, तो h इक्वल्स टू माइनस का 3/2, h इक्वल्स टू माइनस का 3/2। और अगर मैं माइनस वाला लूंगा तो ये माइनस हो माइनस का 6h, h का वैल्यू 1, h का वैल्यू 1। इस तरीके से तो अलग अलग पॉसिबल हो रहे हैं, 6 आ रहे हैं सब। अब देखते हैं h का वैल्यू क्या है 3/2। अगर मैं h का वैल्यू 3/2 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 कॉमा माइनस 3/2। और यही अगर मैं 3/2 यहाँ डालता हूँ तो माइनस 3/2 कॉमा 3/2, यहाँ से भी वही मिल रहा है। मैं माइनस डालता हूँ तो वही मिल ही रहा है, ये यानी वही 4 ही है। तो और दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा लेकिन सेंटर चेंज हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ वही वही मतलब वही अगर पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन यार दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, नहीं समझा। मैंने h की वैल्यू 3/2 डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, तो सेंटर चेंज हो रहे हैं। कहाँ कहाँ चेंज हुआ था, पोजीशन नहीं दिख रहा है। तो 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 3/2, ये दो आगे। अब मैं 1 को लूंगा, अब 1 को लेने से क्या होगा, यहाँ देख 1 कॉमा -1, रेडियस 1, और यहाँ पर -1 कॉमा 1, रेडियस 1। तो ये वाला सर्कल कहाँ बन रहा है, 1 1 वाले सर्कल कहाँ बन रहे हैं, है ना। चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या क्या हो गई, यहाँ से देखें तो x माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस y, उसका निकाल दिया नीचे वाले का, 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2, y माइनस 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 1
2 3 4 x माइनस 1 y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x प्लस 1 y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 6 सर्कल्स बनेंगे, उनकी इक्वेशंस ये हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है हम तो उसके अकॉर्डिंग मानेंगे ना। ऐसे यही लग रहा है होगा, जैसे ये 1.5 सेंटर थोड़ा सा इधर आएगा, मतलब एक तरीके से ये कंफ्यूजिंग मामला है, क्योंकि जो हमने फिगर बनाया है वो तो 4 के लिए बोल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 6 के लिए बोल रही है। चलो करो, ये तो हो जाएगा। देखो भाई, if the pair of the straight line intersecting each other at the concyclic points, यानी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, अब देखो ये क्या है, ये इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी। अब सुना ध्यान से, या तो ये ए बी और ए डी और सी डी मिलाकर इक्वेशन बने, या इन दोनों को मिलाकर है, या इन दोनों को मिलाकर है। सपोज मैंने बोल दिया कि L1 L2 को मिलाकर POCL बने, L3 L4 को मिलाकर POCL 2 है, और ये कौन साइक्लिक है। तो याद करो, 4 पॉइंट से निकलने वाली, 4 पॉइंट से या फिर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल से पास होने वाला सर्कल क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल। क्या होता था वो, L1 L3 लैम्डा L2 L1 L2 इन दोनों को मिलाकर तो ये बन रहा है क्या, ट्राइंगल में तो 3 थे, L1 L3, दो POCLs तो इसी तरह से बन सकती है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट तो कौन साइक्लिक ऐसे ही रहेंगे ना। इसने क्या बोला है, इफ द टू पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये मेरे पास ये दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस है, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो खुद भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसी तरीके से निकलेगा, क्योंकि इन दोनों से ये फाइंड करना तो इम्पॉसिबल है। हाँ पेयर इंटरसेक्ट, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर कुछ भी कर भाई, L2 L3 मतलब मानने को तो कुछ भी, जैसे मैंने बोला कि L1 L2 से मेरा POCL 1 बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता यार, ये काम यही करेगा, काम यही करेगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि इसको L1 बोलो, इसको L3 बोलो, तो L1 L3 L2 L4, काम यही होना, यही है, होना यही है। ये बोल दो POCL 1 प्लस POCL 2 लैम्डा टाइम्स इक्वल टू 0। तो A प्लस A डैश एक्स स्क्वायर, B प्लस B डैश वाई स्क्वायर, 2 H प्लस H डैश एक्स वाई, 2x G प्लस G डैश 2y F प्लस F डैश C प्लस लैम्डा C डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बना। अब 2 डिग्री इक्वेशन से हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते थे, पहला पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्या है ये, A प्लस A डैश
बी प्लस बी डैश, तो यहाँ से ए मुझे चाहिए क्या, अच्छा ए माइनस बी इक्वल्स टू बी डैश माइनस ए डैश लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, एच प्लस एच डैश इक्वल्स टू 0, एच इक्वल्स टू एच डैश, एच माइनस एच डैश। एक तो तरीका ये है कि इसके मैं दोनों को 1 के इक्वल रखूं तो कंपेयर करूं, या फिर मैं फर्स्ट को सेकंड से कर दूं डिवाइड, दिस वन अपॉन दिस वन, तो a माइनस बी अपॉन एच, बी डैश माइनस ए डैश अपॉन माइनस एच डैश, तो a माइनस बी अपॉन एच, ए डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश, हेंस प्रूव्ड। अब ये c प्लस सी डैश कैसे प्रूव होगा, जो भी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है सारे सारे सर्कल अप्लाई करेंगे और कर रहे हैं। और क्वाड्रिलेटरल बाद में रेक्टेंगल बने क्या बने उसका मतलब नहीं ना हमारा, ठीक है। हेलो, तो टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो सेंटर इसका 0 0 हो गया, रेडियस 2 हो गया। ये दो टेंजेंट हैं, ये P है, ये A है, ये B है, ये सेंटर है 0 0, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, और टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, रेडियस 2 है, ये 2 है, ये परपेंडिकुलर, two tangents of circle are drawn from the point, point given होना चाहिए यार, हाँ point given है यार, point given है, from the point P 0, -4, ये वाला point given है बच्चे, सुनो हो गया, देखो ये वाला point given है, तो ये 0 0, ये 0 4, तो ये वाला लेंथ तो 4 हो गया, ये 2 है, ये 90 है, तो ये h है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, 16 - 4 12, हाँ ये वाला पॉइंट है, √12, √12 का मतलब कितना हुआ 2√3, तो एरिया ऑफ, ये तो आसान था, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दो ट्राइंगल है इसके और एक ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट 4√3। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4, 3 टू द सर्कल, सर्कल की क्वेश्चन x² y² इक्वल टू 9 है, तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 3, तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, उसके टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट आ गया P, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, ये टेंजेंट है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4 3 टू द सर्कल एंड द लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो टेंजेंट और सर्कल किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ए बी पर, तो ए बी को ज्वाइन कर लो, तो ये मेरा ट्रायंगल हुआ पी ए बी, इसका मेरे को एरिया बताना है, पी ए बी, सेंटर 0 0 है बेटा, सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, ये 3 है, ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है ये 5 हो गया, ठीक है, तो टेंजेंट का लेंथ 4 हो गया, टेंजेंट का लेंथ 4 हो गया। अब अगर किसी तरीके से आपको ये वाला, जो मैं इसको m पॉइंट बोल लेता हूँ, m से लेकर p तक का अगर लेंथ आपको पता लग जाए काम हो जाए, तो इसको मैं एक तरीके से, अगर मैं इसको x ले लूं, इतने लेंथ को x,
या स्मॉल ए ले लूं तो ये 5 माइनस ए होगा, ये 5 माइनस ए होगा। तो इस केस में एक तरीके से कर सकता हूं, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ओ ए पी, ओ ए पी का एरिया हाफ 3 × 4, ठीक है, इन दो छोटे छोटे के एरिया के बराबर होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर तो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसका क्या लें, हाफ ए, लेकिन ये तो नहीं पता, ये तो चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। ये कितना हो गया 9 माइनस ए स्क्वायर। तो पाइथागोरस लगा दो, इतना इतना क्यों लगा रहा हूँ फिर, इसकी जरूरत ही है, पाइथागोरस लगा दो तो सीधा। तो इसी से कर लेना, ये क्या है 90, ये है ना, तो ये इसका h है 16 = 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है बेटा, कैंसिल। ये कितना हुआ 34, 10a 18, a की वैल्यू 9/5, a का वैल्यू 9/5। तो एरिया चाहिए तो मुझे ये दोनों ही चीज चाहिए ना एरिया के लिए, तो ये कितना हुआ am, मुझे तो बेटा ये चाहिए ना पी ए, तो निकालनी पड़ेगी ना, ये 9 माइनस कितना बेटा 81/25 और 5 माइनस ए, 5 माइनस 9/5 16/5, ये तो 16/5 हो गया। ये 25 9 जाए 2 to 5, 2 to 5 माइनस 81 कितना होगा यार, ये कैलकुलेशन करवा रहे हो 4, 12/5। तो एरिया कितना आ गया, एरिया हाफ ट्वाइस, देखो ये बेस डबल है ना, हाफ बेस हो गया 2 × 12/5 इंटू हाइट हो गया 16/5, तो 16 × 12 160, 192, 192/25 स्क्वायर यूनिट्स, यही है।